डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के देवघर में जमीन अधिग्रहण के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प। पीड़ितों से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। सरकार आदिवासियों के प्रति नहीं है गंभीर। नीतीश सरकार में बढ़ते अपराध के विपक्ष के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार। बिहार में पहले की तरह सत्ता पक्ष के संरक्षण में नहीं रहा अपराध। जो भी दोषी होंगे वे सलाखों के पीछे होंगे। रांची में सिविल कोर्ट के बाद डीसी ऑफिस पर निशाना। मेल के जरिए कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यूपी के गाजीपुर में बड़ी मेडिकल लापरवाही। सीएचसी कासिमाबाद में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने महिला के पेट में छोड़ा बैंडेज। वाराणसी में दोबारा सर्जरी से खुलासा। महिला की हालत गंभीर। परिजनों ने किया हंगामा। सीएमओ ने गठित की जांच कमेटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां देवघर के बाबूटी मोड़ में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खुद पीड़ित से मिलने गए और सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना देवघर के बाबूटी में हुई है, यह घटना उन्हें झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने जैसे ही यह वीडियो देखा, उन्होंने स्थानीय नेता विपिन जी से संपर्क किया और उसके बाद सारे मामले की जानकारी एकत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा आदिवासियों पर लाठी बरसाई जा रही थी, उस तस्वीर को देखने के बाद उन्होंने अपने तय कार्यक्रम में बदलाव किया और देवघर आने का भी निर्णय लिया। पुलिस और पब्लिक के बीच हुई हिंसक झड़प में घायल लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि संथाल में एसपीटी एक्ट लागू है, इसके बावजूद भी लोगों से जमीन छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी के लिए जमीन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उस जमीन पर ही वो रहते हैं और इस जमीन से उगने वाले अनाज को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में यदि सरकार आदिवासियों से जमीन छीन लेगी तो आदिवासी समाज कहां जाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उद्योग के लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता हो तो कई ऐसे बंजर जमीन है जिसे सरकार अधिग्रहण कर सकती है। खेतीहर और उपजाऊ जमीन को सरकार अधिग्रहण कर आदिवासियों के पेट पर लात मार रही है। पहली दफा यहाँ आया हूँ और आज मैं इस कारण से यहाँ आया। कल मैंने देखा किसी ने हमको व्हाट्सएप में जो वीडियो भेज दिया था, मैंने उसी वीडियो को देखा तो किस प्रकार से महिलाओं को पुरुष पुलिस मार रही है और यहाँ जिसे भी चल रहा है, तो मेरे दिमाग में बड़ी कचोट रहा था। रात भर मैं सोचते रहा कि भैया आखिर वहाँ ऐसा हो रहा है। तब फिर आज सवेरे हुआ तो मैंने विपिन जी से कहा और विपिन जी को मैंने कहा कि भाई ऐसा वैसा मैंने वीडियो में देखा है, वहाँ देख के आइए, लोगों को बताइए। और फिर मैं गुड्डा से गिरिडीह जाने वाला हूँ रास्ता में, तो थोड़ा हम अपना रास्ता को टर्न कर लेंगे और एक बार थोड़ा सा प्लॉट पर जा करके हम देख करके तब हम बात करेंगे। तो फिर आए, फिर हमको इन्होंने खबर किया कि हाँ ऐसा ऐसा है और मैं आया। तो आप सब लोग देख रहे होंगे जमीन ये आदिवासियों की है। सरकार कह रही होगी कि 1974 या 75 में वो शायद उन्होंने एक्वायर किया। हमारा इस पर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कह रही है एक्वायर करता है उद्योग धंधा के लिए। कि मेरा ये सवाल है, भाई ये संथाल परगना में एसपीटी एक्ट है। रांची सिविल कोर्ट के बाद अब डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल ये धमकी ईमेल के जरिए मिला है, जिसकी वजह से प्रशासन और पुलिस महकमे में भारी हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के आते ही पूरे डीसी ऑफिस परिसर की घेराबंदी कर दी गई। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस की कई टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं और सघन तलाशी अभियान भी शुरू किया गया। साथ ही समाहरणालय के हर कमरे, दफ्तर और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की गई। इस क्रम में अधिकारियों से जानकारी मिली कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। उधर धमकी के बाद समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह कड़ी कर दी गई। इसके अलावा मुख्य गेट पर सख्त जांच अभियान चलाया जा रहा है।
बहरहाल अब बिना जांच के किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उधर पुलिस अब धमकी भरे ईमेल के स्रोत का भी पता लगाने में जुट गई है, जिसे लेकर साइबर सेल की टीम तकनीकी जांच कर रही है कि ईमेल कहां से भेजा गया है और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मेल आया था, हम लोग को मेल मिला है, उसके मैसेज आया कि हम लोग जो है कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को बम से उड़ाएंगे। उसी आलोक में हम लोग प्रिपरेशन के तौर पे बीडी टीम और डॉग स्क्वाड जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट होता है उसको बुलाए हैं। उसी को बुला के हम लोग कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के सभी ब्लॉक, पार्किंग हो सभी फ्लोर और सभी ब्लॉक को भी हम लोग चेक करवा रहे हैं। और नीचे पार्किंग में जितना पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुरानी सामान रखा हुआ है, सारा चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं। और फ्लोर में भी जो गमला वगैरह है या ऐसे कुछ सामान रखा हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक सब ऐसे कुछ मिला नहीं है, फिर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में आगामी निकाय चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है, जिसे लेकर राज्य के सभी दलों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच राजधानी रांची में अब आज राज्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर भाजपा की एक प्रतिनिधिमंडल ने लातेहार जिले से चुनाव में खड़ी एक प्रत्याशी को लेकर अपनी शिकायत की है। इस क्रम में चुनाव आयोग से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उनका कहना है कि लातेहार समाहरणालय में कार्यरत एक सरकारी कर्मी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी को जिताने की कोशिश की है। प्रतिनिधिमंडल आज हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं और पहुंचकर मांग किए हैं कि लातेहार निकाय चुनाव में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती बिलासी टोपनो हैं। और आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि उनके हस्बैंड जो हैं, पति, वहीं पर लातेहार में ही श्री नीलेश टोप्पो सहायक सोशल सिक्योरिटी सेल समाहरणालय लातेहार में पदस्थापित हैं और खुलेआम अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी सामान का दुरुपयोग करते हुए पूरे लातेहार में माहौल बनाए हुए हैं। इस बात की जानकारी हम लोगों ने 3 दिन पहले वहाँ के लातेहार का जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी उनको रिटर्निंग अफसर को दे दिया था। हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि इतना काफी है शिकायत करना उनको तबादला के लिए। धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण और अवैध खनन के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से अब तक की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जिला खनन को निर्देश दिया कि वे स्पष्ट करें कि जिले में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने डीएमओ को 26 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में दावा किया गया है कि धनबाद में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी, जहां सरकार की रिपोर्ट पर अदालत विचार करेगी। बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर में बच्चा चोरी के शक में एक युवक की ग्रामीणों द्वारा पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नारायणपुर में एक युवक संदिग्ध परिस्थिति में घूमता हुआ देखा गया। ग्रामीणों को उस पर बच्चा चोरी का शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं गौरतलब है कि इन दिनों बोकारो ही नहीं पूरे झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे वीडियो और संदेशों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है, जिससे कई बार निर्दोष लोग भी भीड़ का शिकार बन रहे हैं। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि युवक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ भी जारी है। युवक अपनी पहचान और ठिकाने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है। वहीं प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत हो रहा है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार अपराध कोई सत्ता पक्ष के संरक्षण में नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे वे सलाखों के पीछे होंगे। अशोक चौधरी ने बिहार की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज से 15 साल पहले बिहार में लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं आम थी और अच्छे व्यवसाय और कंपनियां यहां से पलायन कर की गई हैं। लेकिन आज स्थिति बदल गई है और जनता सरकार पर भरोसा कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार को घेरने गिराने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अशोक चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को सम्राट चौधरी के पास रखेंगे और प्रेस ब्रीफिंग की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। पचरुखी प्रखंड के पत्रकार रमेश सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि वे एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए 2 बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली उनके पेट में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पूरन कुमार झा अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया और प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। रमेश सिंह हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्टर हैं और पचरुखी प्रखंड में सक्रिय पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पत्रकार संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने जांच तेज भी कर दी है और आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। एसपी ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाए। घटना के बाद एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मुंगेर में पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पति को गुलाब के साथ शराब देकर इजहार करती नजर आ रही है। वीडियो रोज डे यानी 7 फरवरी का बताया जा रहा है। रील बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया गया है। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। वायरल तस्वीरों में महिला एक ब्यूटी पार्लर में पिस्तल के साथ फोटो खिंचवाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो और फोटो के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने महिला कंचन देवी और लाइसेंसी पिस्टल धारक विशाल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल और संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई भी की है। मामले में एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। छापेमारी में पता चला कि वायरल फोटो में दिख रहा पिस्टल विशाल कुमार का लाइसेंसी हथियार है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। भागलपुर में वाहनों पर नाम या विशेष शब्द लिखवाकर घूमने की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ अब विरोध का एक नया तरीका सामने आया है। कार्मिक संघ से जुड़े लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया है। विरोध के तहत एक 4 पहिया थार वाहन की नंबर प्लेट के ऊपर खुद रंगबाज लिखवाकर संदेश देने की कोशिश की गई। यह विरोध प्रदर्शन कार्मिक संघ के अध्यक्ष प्रतीक झुंझुनवाला की अगुवाई में की गई है। कार्मिक संघ के उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि जब तक अन्य लोग अपनी गाड़ियों पर लिखे नाम या शब्दों को स्वयं या प्रशासन के निर्देश पर नहीं हटाते, तब तक वे अपने वाहन से रंगबाज लिखा हुआ नेम प्लेट नहीं हटाएंगे। उनका कहना है कि यह कदम नियमों के पालन और समान व्यवस्था की मांग को लेकर उठाया गया प्रतीकात्मक विरोध है। लोगों के बीच भी वाहनों पर नियमों के विरुद्ध लिखावट को लेकर बहस तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और वाहनों पर अनाधिकृत लिखावट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भागलपुर के समीक्षा भवन स्थित सभागार में ऑनलाइन ई ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी डीएसपी
सभी अनुमंडलों के थाना अध्यक्ष तथा विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ ट्रेनर ने ऑनलाइन माध्यम से केस दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। अधिकारियों को बताया गया कि ई ऑफिस के माध्यम से केस दर्ज करने से कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और आम नागरिकों को त्वरित न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने अपनी शंकाएं भी रखी, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया। अधिकारियों को बताया गया कि ई ऑफिस के माध्यम से केस दर्ज होने से कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी और आम नागरिकों को त्वरित न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। भागलपुर पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी 2 पंकज कुमार पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि घोगा थाना क्षेत्र के 3 युवक अपाची मोटरसाइकिल से किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस मामले में शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या 2226 के तहत आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में संभावित बड़ी आपराधिक घटना टल गई है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की साजिश और नेटवर्क की जांच में जुटी है। जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला न्यायालय परिसर में 2 कैदी बाप बेटे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पेशी के दौरान दोनों आरोपी सुरक्षा घेरे से निकलकर कोर्ट परिसर से भाग निकले, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की पहचान राजेश मरकांडे और तुलाराम मरकांडे के रूप में हो गई है, जो रिश्ते में बाप बेटे बताए जा रहे हैं। दोनों को मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभनपुर थाने में इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसी सिलसिले में इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक बाइक और साइकिल में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में पति पत्नी समेत 3 की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान टेकारी निवासी भोजराज विश्वकर्मी, प्यारीबाई विश्वकर्मा और मांडर निवासी शुभम यादव के रूप में हुई। घटना देर रात की बताई जा रही है। आपको बता दें, रायपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां पर एक बाइक और साइकिल में आपस में भिड़ंत हो गई है। वहीं इस हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से व्यक्ति घायल है। वहीं मृतक की पहचान टेकारी निवासी भोजराव विश्वकर्मी और प्यारीबाई विश्वकर्मा और मांडर निवासी शुभम यादव के रूप में की गई है। वहीं ये इस घटना को देर रात की बताई जा रही है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से बजट की व्याख्या की और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बजट पर विपक्ष सदन में मजबूती से अपनी बात रखेगा। आराधना मिश्रा मोना ने कहा, सरकार फर्जी एनकाउंटर कर अपने आंकड़े बेहतर दिखाने में लगी है। राज्यपाल का अभिभाषण केवल औपचारिकता था। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बजट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह बजट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और विकास का कोई ठोस कदम नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विकास करना चाहते हैं उन्हें विकास दिखता है, जिन्हें भ्रष्टाचार दिखता है उन्हें हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आता है।
कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान बेअसर है, जी राम जी से गांव का विकास होगा। वहीं मनोज पांडे ने कहा कि बजट किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में है। किसानों को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह प्रदेश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विपक्ष जहां इसे आंकड़ों और औपचारिकता का बजट बता रहा है, वहीं सरकार इसे विकास और जन कल्याण का मजबूत दस्तावेज करार दे रही है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जिले के कासिमाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य में कथित चिकित्सीय लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सर्जरी के दौरान महिला के पेट में बैंडेज छोड़ दी गया, जिसका खुलासा करीब 1 महीने बाद वाराणसी के एक निजी अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन के दौरान हुआ। मामला बसेहड़ बरेसर थाना क्षेत्र के बदरपुर चांद गांव का है। ऑपरेशन के बाद से ही महिला को लगातार पेट दर्द और घाव में मवाद आने की शिकायत रही। हालात में सुधार न होने पर परिजन पहले एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन राहत नहीं मिली और बाद में वाराणसी के एक निजी अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि महिला के पेट में ऑपरेशन के समय का बैंडेज छूट गया था। वहीं 9 फरवरी को दोबारा सर्जरी कर बैंडेज निकाला गया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण सीएचसी कासिमाबाद पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरकार के जीरो क्राइम टॉलरेंस के दावों को खुलेआम चुनौती देते हुए बदमाशों ने दिन दहाड़े हाईवे पर एक कबाड़ व्यापारी का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने पीड़ित से 9 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के बाद करीब 8 घंटे बाद उसे अयोध्या जनपद के कुमारगंज क्षेत्र में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वह एक ढाबे के पास पहुंचा, कार सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर उसे अगवा कर लिया। पीड़ित के परिजनों ने रिश्तेदारों और करीबियों से रुपए का इंतजाम कर किडनैपरों को फिरौती दी, जिसके बाद बदमाशों ने पीड़ित को छोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को झूठा साबित करने में जुटी हुई है। हमीरपुर जिला मुख्यालय में त्रिवेणी गैस एजेंसी के पास अवैध तरीके से एलपीजी सिलेंडर से रिफिलिंग कर गाड़ियों में दिन रात भरी जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग का यह काम काफी समय से चल रहा है। रसोई गैस सिलेंडर से यह लोग गैस एजेंसी से चंद कदमों की दूरी पर रिफिलिंग मशीन के माध्यम से वाहनों में सिलेंडर से एलपीजी गैस भरते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा रहता है। वहीं मामले में जिम्मेदार विभाग कार्यवाही की बात कर रहा है। यहां पर दग्गा मारा गाड़ियां एलपीजी गैस डालने आती हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।